Good morning, students. I am a teacher of computer. Welcome to our computer classes. Today we will learn data storage in computers. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है. Introduction. A computer is a very useful machine, but it cannot work on its own. We need to enter certain sets of characters and instructions into the computer to make it work. कंप्यूटर क्या है? एक वेरी यूज़फुल मशीन है, बहुत ही उपयोगी मशीन है जो खुद पे खुद काम नहीं कर सकता. हम लोगों को ज़रूरत होता है एक कैरेक्टर सेट को, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देने के लिए, तभी वो काम करता है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा and information. Whenever we work on a computer, we provided certain set of characters and some information. This set of characters, like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures, is known as data. जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, हम उसे कुछ अक्षर और कुछ जानकारी देते हैं काम करने के लिए. वर्णों, अंकों यानी नंबर या स्पेशल लेटर्स जैसे वर्णों का या समूह को, तथ्यों या आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है, उसे डाटा कहा जाता है. यानी कि कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके कैरेक्टर को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. When this data is processed by the processing unit, that is CPU, it is known as information. जब वही डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है CPU में, तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन. डाटा उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी अलग अलग क्लास का डाटा को हम लोग एक साथ समझ नहीं पाते हैं. जैसे कि कोई बच्चा 1 का है, कोई बच्चा 2 का है, कोई बच्चा 3 का है, जो इतना, कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, कोई थर्ड आया है. तो ऐसे कुछ जानकारी हम लोग को क्लियर जानकारी नहीं मिल रहा है. तो ये क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स है. और वही डाटा प्रोसेस्ड होता है, यानी कि कोई एक क्लास का डाटा बन जाता है कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं जिसमें से ये बच्चा फर्स्ट है. तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे डाटा का प्रोसेस्ड हुआ है, जिसके ज़रिए हम लोग को पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने लोगों का क्या क्या रैंक आया हुआ है. तो ये ऐसा कुछ क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन. देयरफॉर वी कैन से डाटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर. डाटा में हम लोग को क्लियरली कुछ पता नहीं चलता है, कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता है कि इसमें हो क्या रहा है. तो ये क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स है. एंड प्रोसेस डाटा इज़ नॉन एज इंफॉर्मेशन. और जो भी डाटा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि कोई भी डाटा प्रोसेसिंग यूनिट से, यानी कि CPU से प्रोसेस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर है, यानी कि इंफॉर्मेशन कोई भी डाटा को क्लियरली बताता है. नेक्स्ट, डाटा स्टोरेज यूनिट्स. स्टोरेज डिवाइस आर एन essential part of the computer system. They can be used to store the data internally as well as externally. You must know that computer understand the language of zeros and ones only. It is known as binary language. The computer converts our instruction in the form of the digit 0 and 1. The size of a computer's memory is normally measured in kilobytes, megabytes or gigabytes. The smallest unit of computer memory is called a bit. The unit of measuring memory of a computer is called a byte. 1 byte is made up of 8 bits.
half a byte consists of 4 bits and is also known as a nibble. Kilobytes and megabytes are higher unit of measuring memory. With increasing bit capacity, the storage capacity of the computer increases. जैसे कि स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इनका उपयोग डाटा को इंटरनली मीन्स आंतरिक मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स संग्रहित यानी ये साथ करने के लिए किया जा सकता है। आपको यह तो पता ही होगा कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा बस समझ सकता है, और इस भाषा को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी का आकार साइज जनरली किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में मापा जाता है, यानी कि मेज़र किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो उसको क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई को बाइट कहते हैं। यानी कि अब द यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बीट को मेज़र करने वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? बाइट। एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनी होती है, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आधे बाइट में 4 बिट होते हैं, यानी कि हाफ बाइट इज इक्वल टू 4 बिट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। इसे हम लोग निबल के रूप में जाना जाता है। किलोबाइट एंड मेगाबाइट मेमोरी जो है वो मापने की उच्च इकाइयाँ हैं, यानी कि लार्जेस्ट मतलब हायर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी है ये। बीट क्षमता बढ़ाने से कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ती है, यानी कि बीट कैपेसिटी व्हेन विथ द इंक्रीजिंग बीट कैपेसिटी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीजेज। जब भी बीट कैपेसिटी बढ़ती है तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खुद पे खुद बढ़ जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेमोरी साइज़, जैसे कि 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। देन 8 बिट्स इज इक्वल टू कितना बाइट होता है? 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, यानी कि टेराबाइट। 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, यानी कि पेटाबाइट। 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB, यानी कि एक्साबाइट। 1024 EB इज इक्वल टू 1 GB, यानी कि जेटाबाइट। 1024 ZB इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, यानी कि YB। करंटली टेराबाइट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि टेराबाइट क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज डिवाइस का। द यूनिट बीट इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस बी। बीट को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? लोअर केस में स्मॉल b से। एंड द यूनिट बाइट इज़ डिनोटेड बाय अपर केस b, यानी कि जो बाइट है उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? कैपिटल B से डिनोट किया जाता है। टू राइट 8 बिट्स वी यूज़ लोअर 8b। अगर हम लोग 8 बिट्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 और स्मॉल b। वाइल 256 मेगाबाइट इज़ रिटन एज 256 MB। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने होते हैं? द कंप्यूटर मेमोरी इज कैटेगराइज्ड into various types. The hierarchical structure is shown below. मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 2 टाइप्स में, रैम एंड रोम। एक्सटर्नल मेमोरी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश पेन ड्राइव एंड
मेमोरी कार्ड। रोम कितने पार्ट में डिवाइड है? पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन। इसको हम लोग इस विस्तार से जानेंगे एक एक करके। इंटरनल मेमोरी, it is also known as the main memory of the computer. The main memory is connected directly or indirectly to central processing unit. The CPU continuously reads instructions stored there and execute them as required. इंटरनल मेमोरी, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में, मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से ये मेमोरी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़ी होती है सीपीयू में। सीपीयू लगातार वह निर्देशों को पढ़ता है और ज़रूरत के हिसाब से उसे काम करता है, उसे यूज़ करता है। प्राइमरी मेमोरी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो काइंड्स के होते हैं। पहला है रैम, दूसरा रोम। रैम, इट इज़ कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज एनी डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस जस्ट एज फास्ट एज एनी अदर डाटा। रैम, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है क्योंकि रैम में किसी भी डाटा को किसी भी दूसरे डेटा की तरह भी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ रोम। रोम के बारे में जानते हैं। रोम, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ यूज्ड एज द कंप्यूटर begins to boot up. Small programs are often stored in ROM chips on hardware device and they contain instructions the computer can use in performing some of the most basic operation required to operate hardware device. ROM cannot be easily or quickly overwritten or modified. रोम, इसका मतलब है कि रीड ओनली मेमोरी। इसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर बूट होना शुरू होता है। छोटे प्रोग्राम अक्सर हार्डवेयर उपकरणों पर रोम चिप में संग्रहित होते हैं। रोम को आसानी से या जल्दी से अधिलेखित या संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी कि तुरंत उसमें हम लोग जल्दी लिख करके और उसको हटा नहीं सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम्स। रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पहला है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is a memory chip on which data can be written only once has been written onto a PROM. It remains there forever. यह एक मेमोरी चिप है या जिसका डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है। एक बार जब कोई प्रोग्राम पी रोम पर लिखा जाता है तो हमेशा के लिए वही रहता है। पी रोम में अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको हम लोग दोबारा ना इरेज कर सकते हैं और ना ही उसमें दोबारा कुछ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ई पी रोम। It is a special type of memory that retains its contents until it is exposed to ultraviolet light. The ultraviolet light clears its contents, making it possible to reprogram the memory. यानी कि यह एक विशिष्ट DVD रोम प्रकार की मेमोरी है जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने तक अपनी सामग्री को बरकरार रखती है। पराबैंगनी प्रकाश के लिए शॉर्ट
के लिए शॉट इसकी सामग्री को साफ करता है जिससे मेमोरी डीवीडी रोम को पुनः प्रोग्राम करने का संभव हो जाता है। इसमें अगर कुछ भी हो जाता है तो ये क्लियर किसके ज़रिए होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए होता है, ताकि हम लोग इसको फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से इसमें कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि EEPROM। It is a special type of PROM that can be erased by exposing it to an electrical charge like other types of PROM. EEPROM written it contains even when the power is turned off। यह एक डीवीडी है जो एक विशेष प्रकार का PROM है जिसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टोर में उजागर करके मिटाया जा सकता है। अन्य प्रकार के PROM की तरह EEPROM अपनी सामग्री को तब भी बरकरार रखता है जब पावर ब्लू रे बंद कर दिया जाता है।